आज हम देखेंगे कुलुस्सियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय और पहली आयत से हम देखेंगे। इसमें पौलुस परमेश्वर के सुसमाचार की धुन लिए हुए है और उसके मन की इच्छा है कि एक भी जगह, एक भी प्रदेश, एक भी गांव और एक भी मनुष्य बगैर सुसमाचार के ना रहे। यानी सुसमाचार की सामर्थ्य, ये शीर्षक हम दे सकते हैं कि सुसमाचार की सामर्थ्य को वो जानता है। तो सुसमाचार की सामर्थ्य क्या है हम देखेंगे। कुलुस्सियों की पत्री दूसरा अध्याय पहली आयत से देखेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके जो लौदीकिया में है और उन सबके लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा है, मैं कैसा परिश्रम करता हूं। पौलुस क्या बोलता है, तुम ये जान लो कि मैंने जो ये पत्री लिखी है लौदीकिया की कलीसिया को लिखी है और उन सबके लिए भी लिखी है जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह अभी तक देखा नहीं है, उनके लिए मैं कैसा परिश्रम करता हूँ। यानी पौलुस को कोई मतलब नहीं है कि कोई उसको देखे और उसके सामने सुने। पौलुस को केवल ये है कि उसका सुसमाचार लोगों तक पहुँचे, भले चाहे कोई देखे चाहे ना देखे, कोई जाने चाहे ना जाने, लेकिन उनके साथ एक वार्तालाप हो। पौलुस उनके लिए जो प्रार्थना करता है उसका असर उनको हो। पौलुस उनको जो सुसमाचार सुनाकर उनके विश्वास को बढ़ाना चाहता है, वो विश्वास उनके जीवन में आए। इसलिए बोलता है कि मैं लौदीकिया की कलीसिया और जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, उनके लिए मैं परिश्रम करता हूँ। जिन्होंने मेरे द्वारा सुना है उनको तो छोड़ दो, लेकिन जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं, और आज हम कह सकते हैं कि हमने 2020 साल पहले आने वाले पौलुस को नहीं देखा था, लेकिन उसने हमारे लिए इतना अच्छा परिश्रम किया है, इतनी अच्छी पत्रियाँ लिख कर दी है ताकि हम उसको पढ़ें और पौलुस के जो स्वभाव था उसको समझें, पौलुस की जो मन की दिली इच्छा थी उसको जाने, पौलुस की जो एक धुन सवार थी उसमें कि सुसमाचार जाना चाहिए, उस चीज़ को हम समझें। और इसलिए बोलता है मैंने इसलिए परिश्रम किया है ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहे और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को या उस रहस्य को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को पहचाने। मैं इसीलिए इन लोगों के लिए मैंने परिश्रम किया है, इसलिए मैंने सुसमाचार सुनाने में कठिन परिश्रम किया है ताकि जो लोग मेरे सुसमाचार को सुनते हैं उनके मनों में शांति मिले। सुसमाचार वो बात है, पौलुस यहाँ पे दर्शाना चाहता है कि सुसमाचार वो चीज़ है कि उसको सुनने के बाद सामने वाले लोगों के मनों में शांति आनी चाहिए। सुसमाचार वो नहीं कि सामने वाले सुनने के बाद घबरा जाए या सुनने के बाद डर जाए, वो नहीं, उनके मनों में शांति आए। चाहे कैसी भी समस्या हो, कैसी भी विपत्ति हो, कैसी भी मुसीबत हो, कैसी भी बीमारी हो, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन सुसमाचार में वो बात होनी चाहिए कि उनके मनों में शांति हो। अगर उनके मनों में शांति आएगी तो प्रेम से आपस में एकजुट होकर रहेंगे। कलीसिया के लोगों के विषय में पौलुस का कहना यह है, अगर पूरी कलीसिया के मन में शांति है, पूरी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती है, तो आपस में एक दूसरे के साथ मिले रहेंगे, एक दूसरे को प्रेम के साथ बनाए रखेंगे, एक दूसरे के साथ गठे रहेंगे, एक दूसरे की समस्याओं को, जरूरतों को, आवश्यकताओं को समझेंगे और उनके बीच में रहकर के उनको पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। ये कहना चाहता है पौलुस। पुराने समय से पतरस की भी यही अभिलाषा थी और पतरस ने जब अपनी कलीसिया का आरंभ किया था प्रेरितों के काम में, तब लिखा है कि पतरस क्या करता था, जो बहुत अमीर होते थे, जिनके पास अत्यंत धन होता था बहुत सारा, वो लोग आकर देते थे तो पौलुस उन गरीबों में बांट दिया करता था जो कलीसिया में रहते थे। कई लोग जमीनें बेचकर पैसा लाते थे, कई लोग अपने पास जो पैसा था उसमें से लेकर आते थे। जो लाते थे वो पतरस को सच सच बताते थे कि पतरस हम हमारी तरफ से दान देना चाहते हैं, और ऐसा करते थे। यही बात पौलुस भी चाहता है कि परमेश्वर के लोग एक हो, एक दूसरे की समस्याओं के समय में सहायता करें, एक दूसरों की समस्या के समय में जाकर खड़े हो। और इसलिए लिखता है मैं चाहता हूं कि आपके मनों में शांति हो, जिससे तुम एक साथ मिल सको, एक गुट होकर रह सको और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। परमेश्वर की जो समझ परमेश्वर देना चाहता है
परमेश्वर जो बुद्धि और ज्ञान देना चाहता है उस सारे धन को ये प्राप्त कर ले। कौन? वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनकर मन में शांति पाते हैं, वो लोग परमेश्वर की समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात उस रहस्य को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को पहचाने। परमेश्वर पिता ने एक रहस्य छुपा रखा था, एक भेद जो लोगों को नहीं बताया था, केवल भविष्यवाणी की थी कि मैं ऐसा करूंगा। कब? वो नहीं बताया था, ये रहस्य था। उस प्रभु यीशु मसीह को आने के बाद 2020 साल हो चुके, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस प्रभु यीशु मसीह को पहचानने में बहुत दूर है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को पहचानना चाहते नहीं है। कई लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मसीह कहलाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनना पसंद नहीं करते हैं, पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। केवल औपचारिकता है कि रविवार के दिन चर्च में जाना है, वहाँ गाने गाने, प्रचार सुनना है, घर पे लौट के आना है, फिर पूरा हफ्ता चुपचाप बैठे रहो। ये चीज़ पौलुस करते ही नहीं चाहता। पौलुस क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह को अच्छी रीति से पहचानो, परमेश्वर के उस रहस्य को पहचानो कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को नीचे क्यों भेजा। परमेश्वर को क्या जरूरत थी कि प्रभु यीशु मसीह जो उसका एकलौता पुत्र है, जो उसकी देह में हजारों साल से मौजूद था, उसको मनुष्य का रूप दे के नीचे भेजना क्या जरूरत थी? ये दोनों पिता और पुत्र का एक वार्तालाप था। पिता जिसको हमने बनाया, हो सकता है प्रभु ने सवाल किया होगा या ये बात बोली होगी कि पिता जिसको अपने हाथों से हमने रचा है, क्या उसका अंजाम यही होगा कि नीचे पृथ्वी पर जन्म ले, मर जाए और नाम निशान खत्म हो जाए? नहीं नहीं, उनके लिए कुछ न कुछ करना है। तब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मिलकर एक योजना बनाई। क्यों ना हम उनको बचाएं, क्यों ना हम उनके अधर्म को माफ़ कर दें जो आदम से चले आ रहे हैं, क्यों ना उनके पापों को हम क्षमा कर दें, और क्षमा करके जब माफ़ी मिल गई तो उनको अपने राज्य में क्यों ना ले लें। ये दोनों की कल्पना है, दोनों की योजना है, दोनों का ये रहस्यमय भेद था जो दोनों ने छुपा रखा था। भविष्यवाणी के रूप में भविष्यवक्ताओं द्वारा बाद में बताया गया, जिसमें बुद्धि और ज्ञान से सारे भंडार छुपे हुए। उस परमेश्वर के द्वारा बुद्धि और ज्ञान से सारे भंडार छुपे हुए। अगर आप प्रभु क्या, पौलुस का कहने का क्या है, अगर आप परमेश्वर को पूरी रीति से समझ जाते हैं और उस धन को आप प्राप्त कर लेते हैं जो समझने का धन है, और प्रभु यीशु मसीह को पहचान लेते हैं, तो आपके अंदर बुद्धि और ज्ञान आएगा, और बुद्धि और ज्ञान से सारे भंडार जो छुपे हुए हैं वो खुल जाएंगे। बुद्धि और ज्ञान के द्वारा जो अभी तक रहस्य छुपा हुआ है, जो अभी तक कई ऐसी बातें जो परमेश्वर ने बताई लेकिन लोगों को समझ में नहीं आती है, वो छुपी हुई बातों को निकालेगा। कब? जब आपको परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान देगा तब। यानी पौलुस इस बात को साफ शब्दों में कहता है कि जब तक परमेश्वर अपनी बुद्धि और ज्ञान आपको ना दे, तब तक परमेश्वर के रहस्य को समझना आपके लिए बहुत मुश्किल है। उसके सारे भंडार जो है, जिसमें उसने एक असीम धन रखा है, ये वो भंडार है जिसमें बुद्धि और ज्ञान का धन भी रखा है, करुणा का धन भी है, और कई प्रकार का धन है उसमें, वो छुपा हुआ है। वो आपको तब मिल सकता है जब आप पहचान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है और परमेश्वर पिता कौन है, तब जाकर के आपको ये धन मिलेगा। ये कहना चाहता है पौलुस। यह मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे। कोई भी मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे बोले, क्योंकि आजकल संसार में कई ऐसे लोग हैं, कई लोग हैं ऐसे जो परमेश्वर के वचनों को तोड़ मरोड़ कर सुनाते हैं, परमेश्वर के वचनों को गलत रीति से बयान करते हैं और लोगों को ऐसा भ्रम में डाल देते हैं कि वो लोग समझ बैठते हैं वो सही है। ये वो लोग हैं जो बाइबल नहीं पढ़ते, केवल ऐसे लोगों का सुसमाचार को सुनते हैं, चाहे वो रेडियो में सुने, चाहे वो टीवी पर देखें, चाहे वो किसी भी रीति से देखें, और उनको पसंद आता है कि अरे कितना अच्छी तरह से समझाया गया, बोला गया, देखा गया, लेकिन ये वास्तविकता नहीं। जब तक परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान नहीं देगा और उस ज्ञान को आप प्राप्त नहीं कर लेंगे, प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान लेंगे, तब तक आप खुद पढ़कर समझ नहीं पाएंगे। आपको खुद को बाइबल पढ़ना है, बाइबल के अध्ययन को सही रीति समझना है और सही सुसमाचार को अपनाना है। क्योंकि मैं यदि शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ, पौलुस क्या बोलता है यहाँ पर, कईयों ने मेरा मुंह नहीं देखा है,
अब यहाँ पर दूसरी बात लिखता है कि मैं शारीरिक भाव से तुमसे बहुत दूर हूं, लेकिन आप आत्मिक भाव से तुम्हारे बिल्कुल निकट हो। ये पौलुस आज हमारे लिए भी यही लिखता है। शारीरिक रीति से आज मैं नहीं हूं बोले, लेकिन आत्मिक रीति से तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ हूं। आत्मिक रीति से जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं वो अगर तुम अमल में लाते हैं तो मैं तुम्हारे साथ हूं बोले, बिल्कुल तुम्हारे निकट हूं। और तुम्हारे विधि अनुसार चरित्र और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह यीशु में दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूं। जब तुम प्रभु यीशु मसीह को पहचान लेते हो, परमेश्वर के ज्ञान को समझ लेते हो, तो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा वादा करता हूं, या मैं तुम्हें बहुत अच्छी एक बात बताता हूं कि इस रीति से अगर तुम परमेश्वर को पहचान गए तो मैं तुम्हारे साथ आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूं। इसीलिए जब तुम पहचान जाओगे तो विधि के अनुसार जो चरित्र होना चाहिए वो, और तुम्हारा विश्वास जो मसीह में होना चाहिए, उसकी दृढ़ता देखकर मैं खुश होता हूं। जब तुम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को पहचान लेंगे तो आपके विश्वास की दृढ़ता बढ़ जाएगी, आपका विश्वास मजबूत हो जाएगा। विश्वास बढ़ना या घटना नहीं है, विश्वास मजबूत होना है, विश्वास अटल रहना है। अगर घटेगा तो बढ़ेगा और बढ़ेगा तो घट भी जाएगा, लेकिन अटल रहेगा तो कभी भी नहीं हटेगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या लिखा, वो चट्टान है, वहां से हिलता नहीं हो। और प्रभु यीशु मसीह का विश्वास भी एक चट्टान के समान होना चाहिए। कुलिस्सियों की पत्री वही दूसरा अध्याय 6वें आयत में आते हैं हम। अब वो क्या लिखता है, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसमें चलते रहो। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया, मसीह यीशु को आपका प्रभुत्व, आपके ऊपर प्रभुत्व करने का अधिकार दे दिया है, मसीह यीशु को आपका प्रभु बना लिया है, मसीह यीशु को आपके पूरा अधिकार दे दिया है और उसको ग्रहण किया है, तो मैं तुमसे कहता हूं उसी में चलो, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। प्रभु यीशु मसीह को अगर ग्रहण किया है तो प्रभु यीशु मसीह के मार्गों में चलो, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चलो, उसी में जड़ पकड़ लो और बढ़ते चले जाओ। अगर आपने जड़ पकड़ ली तो आपका पौधा अवश्य बढ़ेगा। जड़ पकड़ ली तो आपकी मसीह जीवन में बढ़ोतरी होगी। आपने जड़ नहीं पकड़ी तो मसीह जीवन में बढ़ोतरी नहीं हो सकती। इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छा एक उदाहरण देता है कि एक व्यक्ति गया बीज बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आके उसे चुग लिया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरे, झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा दिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, जड़ नहीं पकड़ने के कारण सूख गए। लेकिन कुछ अच्छी भूमि में जो पड़े हैं वो बड़े 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए। यानी प्रभु यीशु मसीह ने जो इस बात को बोला था उसको पौलुस अपने दूसरे तरीके से बोलता है, आप जड़ पकड़ लो। आपके जीवन में जो परमेश्वर का वचन बोया गया है उसको जड़ पकड़ना चाहिए। अगर वो मार्ग के किनारे गिरा, यानी आपने सुना अनसुना कर दिया, शैतान लेके चला जाएगा। आपने सुनने के बाद उसको ग्रहण नहीं किया तो ये पथरीली भूमि है, ग्रहण नहीं किया, जड़ नहीं पकड़ेगा। और आपने सुन लेने के बाद में समस्याओं को, दुखों को, तकलीफों को देखकर उस वचन का विश्वास योग्यता को खो दिया तो झाड़ियों में गिरे हुए वचन के समान है, वो भी नहीं फलेगा। लेकिन आपने उस वचन को ग्रहण कर लिया तो कम से कम 30% तो फल लाएगा। अगर बहुत अच्छी रीति से ग्रहण किया तो 60% भी हो जाएगा, और पूरी रीति से ग्रहण कर लिया तो 100% भी हो जाएगा। यानी पौलुस इस बात को बताना चाहता है कि परमेश्वर के वचन को अगर आपने ग्रहण कर लिया सही तरीके से, जो तरीका प्रभु चाहता है, जो तरीका पौलुस चाहता है, और उसमें आपने जड़ पकड़ ली, तो आप बढ़ते जाओगे और आपको बढ़िया से बढ़िया प्रतिफल मिलेगा। और ये प्रतिफल केवल आपका सुसमाचार नहीं है। आपने वचन को ग्रहण किया, आपके जीवन में बदलाव आएगा, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा, परमेश्वर आपके परिवार को आशीष देगा, आपको आशीष देगा, और हर दिन सुरक्षित रखेगा, संभाल के रखेगा। और जिस किसी काम में आप हाथ डालते हैं उसमें आपको सफलता देगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को चला लिया है, उसके वचन को आपने ग्रहण कर लिया है, उसमें आपने जड़ पकड़ ली है, और इसलिए आप बढ़ोगे। और जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे वैसे वैसे प्रभु आपको आशीष देता चला जाएगा। और जैसे तुम सिखाए गए
वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। जिस रीति से मैंने तुम्हें सिखाया है, जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें सिखाया है, जिस रीति से और प्रेरितों ने तुम्हें सिखाया है, वैसे ही विश्वास में दृढ़ बन जाओ। और जितना आप दृढ़ बनोगे, जितना आप मजबूत बनोगे, जितनी आपकी विश्वास योग्यता स्थिर रहेगी, उतना अत्यंत धन्यवाद आपके मुंह से निकलेगा। जितनी आपकी विश्वास योग्यता बढ़ेगी, उतना धन्यवाद आपके मुंह से निकलेगा, क्योंकि आपकी विश्वास योग्यता आपको मार्ग में दिखाई देगी, आपकी विश्वास योग्यता आपके कामों में दिखाई देगी, आपकी विश्वास योग्यता आपके घरों में दिखाई देगी, आपकी विश्वास योग्यता आपके बच्चों में दिखाई देगी। और उसका परिणाम क्या आएगा? आप उस विश्वासियता में जब दृढ़ बनेंगे तो आप परमेश्वर को धन्यवाद करते रहेंगे, आप परमेश्वर को धन्यवाद कहते रहेंगे। बार बार धन्यवाद कहने की आपकी इच्छा होगी, बार बार धन्यवाद बोलने का आपका मन कहेगा। और ये एक वास्तविकता है, एक सच्चाई है। आप मार्ग में जा रहे हैं और एक्सीडेंट देखते हैं, लेकिन आपके साथ कुछ नहीं होता है, आपको उसी समय बोलने की इच्छा होगी, प्रभु धन्यवाद कि तूने हमको बचाया है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपको बहुत अच्छा गाड़ी चलाना आता है या आप बहुत अच्छे ड्राइवर है, ऐसा नहीं जरूरी। केवल परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी और परमेश्वर आपको बचाता है, इस बात को सोचकर आपको धन्यवाद देने की इच्छा होगी। आप समस्या में पड़ जाएंगे, समस्या से प्रभु निकालेगा, तुरंत धन्यवाद देने की इच्छा होगी, आपको लगेगा नहीं प्रभु मेरे साथ साथ है। तो इसलिए लिखता है जैसे जैसे विश्वास में आप दृढ़ हो गए, आपका धन्यवाद बढ़ जाएगा, अत्यंत धन्यवाद हो जाएगा। चौकस रहो, कोई भी तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर ना कर ले। क्या लिखता है पौलुस? साफ शब्दों में कहता है, कोई भी व्यक्ति तुम्हें तरह तरह के तत्व ज्ञान में और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर ना कर ले, जो मनुष्यों को परंपराएं मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार नहीं है। चौकस रहना, उन तत्व ज्ञान से चौकस रहना, उन बड़े बड़े डिग्री पाने वाले लोगों से चौकस रहना, उन बड़े बड़े लोगों के नाम जो प्रशंसनीय है आज, और बड़े बड़े लोग हैं जो प्रचार करते हैं, अगर उनके प्रचार में कोई कमी नजर आती है, अगर उनके प्रचार में कुछ गलती नजर आती है, तो सावधान होना भूले, वो व्यर्थ धोखे में मत आना, वरना होगा क्या मालूम है? आपका अहेर कर लिया जाएगा। अहेर करने का मतलब है अपहरण करना, और अपहरण का मतलब है आपकी इच्छा ना रहते हुए भी जबरदस्ती आपको ले जाना। आप नहीं जाना चाहेंगे शैतान के पीछे, आप परमेश्वर को छोड़ना नहीं चाहेंगे, लेकिन शैतान एक ऐसा काम करेगा, आपको तत्व ज्ञान में और व्यर्थ धोखे के वचन के द्वारा अपहरण कर लेगा। और अगर उसने अपहरण कर लिया तो आप जो पहले का विश्वास है वो खो देंगे, जो पहले के आपका प्रभु के प्रति की धन्यवाद देने की इच्छा है वो खो जाएगी। पहले के समान जो मन से करते थे वो ना करके आप केवल मुंह से धन्यवाद देना सीखेंगे, वो ना करके केवल मुंह से बार बार आप उसको, प्रभु को, दुनिया को बताने के लिए आप करते रहेंगे कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। ये चीज परमेश्वर कतई ही नहीं चाहता। आपका धन्यवाद पूरे हृदय से निकलना चाहिए, आपका धन्यवाद केवल मुंह से नहीं होना चाहिए, पूरे दिल से होना चाहिए और पूरी रीति से समझ कर होना चाहिए कि वास्तव में परमेश्वर आपके साथ है। तो बोले व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर कर ले, ध्यान रहना, बोले जो मनुष्यों का परंपराएं मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है। परंपरा से जो चले आ रहे मत, सिद्धांत, परंपरा से चले आ रहे वो रीति रिवाज, उनसे आपको बहका दिया जाएगा। मैं एक सरल सी बात बताता हूँ, बाइबल में कहाँ लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़ने से पहले 40 दिन का उपवास किया? कहीं नहीं लिखा है। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन का जब उपवास किया था, तब प्रभु यीशु मसीह जंगल में था और उसकी परीक्षा होने से पहले, यानी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के आरंभ से पहले था। वो भी 40 दिन कैसे था? आज उसने किया है उपवास शुरू, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। 40 दिन के बाद खाना और पानी उसके सामने है, वो भी लिखा नहीं है, जबकि शैतान ने बोला था इस पत्थर को रोटी बना और खा ले, क्योंकि भूखा है 40 दिन का। नहीं लिया उसने। इसका मतलब उसके बाद भी कब खाया वो लिखा नहीं है। तो वो 40 दिन का उपवास आज कौन करता है? कोई नहीं, केवल औपचारिकता, परंपराई मत है। लोगों ने बना दिया, करो, और लोगों ने करना शुरू कर दिया। लेकिन कैसा? सवेरे जल्दी उठ के चाय नाश्ता कर लिया, 4 बजे तक इंतजार किया, 4 बजे बाद बढ़िया बढ़िया खाना बनाया और खा लिया।
तो आपको तो शाम को खाना खाते आपका तो उपवास, वो आधे दिन का जो उपवास था वो भी खत्म हो गया। फिर आप कैसे दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हैं? कैसे लोगों को कह सकते हैं कि मैंने 40 दिन का उपवास रखा? और कहाँ लिखा है बाइबल में? मूसा ने किया था, वो भी 40 दिन 40 रात। प्रभु यीशु मसीह ने किया, वो भी 40 दिन 40 रात। और एक एलिया ने किया, वो 40 दिन और 40 रात। उसके बाद उनके मुंह में अन्न गया है, 40 दिन 40 रात पूरे खत्म होने के बाद। आज कौन करता है? इसीलिए पौलुस ने पुराने सिद्धांतों को, पुराने रीति रिवाजों को तोड़ने के लिए, पुराने बातों को जिसके द्वारा लोगों को उलझाया जाता है, उनको हटाने के लिए लिखा है। मनुष्यों की परंपराएं मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार नहीं है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा प्रभु यीशु मसीह ने कि आप उपवास करोगे तो मैं आपकी प्रार्थना सुनूंगा। कहीं नहीं लिखा कि आप घुटने टेक कर प्रार्थना करोगे तो सुनूंगा। परमेश्वर केवल एक ही बात बोलता है, विश्वास की प्रार्थना मैं सुनूंगा। और आपकी विश्वास की प्रार्थना आप मार्ग में खड़े होकर कर सकते हैं। आपकी विश्वास की प्रार्थना आप अकेले कमरे में जाके बैठकर कर सकते हैं। आपकी विश्वास की प्रार्थना अगर किसी को जरूरत है और दूर से आपके पास फोन आता है, वहां बैठकर कर सकते हैं, वहां ठीक हो जाएगा। कई बार मेरे पास फोन आते हैं, अभी कुछ समय पुरानी बात है, लॉकडाउन होने से पहले। एक पति पत्नी है, उनका एक बेटा है छोटा सा। वो बेटा एक हफ्ता भी पूरी रीति से ठीक नहीं रहता, बॉम्बे और जगह जगह लेकर गया वो। आखिरी में वो हमारी एक बेटी के पास आया और आके बोला, तुम्हारे यहाँ जो अंकल आते हैं उनसे प्रार्थना कराओ। हमने उसके लिए प्रार्थना करी। कल उस बेटी को आके उसके माँ बाप बोलते हैं, अंकल को धन्यवाद बोलना। पूरे लॉकडाउन में आज इतने दिन हो गए, मेरे बेटा दोबारा बीमार नहीं हुआ। खाना भी खाने लगा, वो खाना नहीं खा पाता था, खाना खा रहा, उसको खाना खाते हुए वीडियो बताया कि देखो डोसा खा रहा है बैठकर, और बच्चा खेल कूद रहा है। यह है विश्वास की प्रार्थना। मैं ये नहीं कहता मेरी प्रार्थना से होता है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। हम प्रार्थना केवल करते हैं, प्रार्थना को सुनना और उसको पूरा करने का काम परमेश्वर का है, हमारा नहीं है। लेकिन कोई भी प्रार्थना हो, आपने विश्वास की कि परमेश्वर उसको पूरा करेगा। ये मैंने एक साधारण उदाहरण दिया, बहुत सारे ऐसे उदाहरण मेरे पास है, लेकिन एक साधारण उदाहरण इसलिए दिया, कल ही मेरे पास ये बात आई, इसलिए मैंने आपको बताया कि वो हिंदू परिवार के लोग हैं और उन्होंने बोला अंकल को बहुत धन्यवाद बोलना, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। अब परमेश्वर से ज़्यादा क्या करेगा? तो परमेश्वर की एक विशेषता है ये, इसलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि कई लोगों के पुराने परंपराएं मत है, मनुष्यों के सिद्धांत है, हम ऐसा करेंगे तो ही प्रार्थना सुनेगा। ये केवल एक औपचारिकता के रूप में है, ये केवल लोगों को बहकाने के लिए, भ्रम में डालने के लिए है। मैं कहता हूँ जो व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ता है, जो व्यक्ति विश्वास नहीं करता है, उसको बोला आप उपवास करके प्रार्थना कर लो, क्या वो प्रार्थना ईश्वर सुन लेगा? यशायाह नबी की पुस्तक के 58वें अध्याय में मैं एक दिन बताऊंगा आपको कि उपवास किस चीज को बोलते हैं। परमेश्वर में साफ मना करता, उपवास मत करो, साफ मना लिखा है यशायाह के द्वारा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे उपवास करने का तरीका कुछ और है। वो हो सका तो ईश्वर ने चाहा तो कल मैं इस संदेश को बताऊंगा कि उपवास क्या है और किस रीति से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो कल बताएंगे। तो इसमें क्या लिखता है? परंपराएं मत है, संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार ये नहीं है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदाबहार। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में, प्रभु यीशु मसीह के वचन में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता वास करती है। प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करने में सारी परिपूर्णता उसके अंदर है। आपको क्या चीज मांगोगे और अधूरी रह जाएगी, क्योंकि सब परिपूर्णता उसमें है। और इसलिए पौलुस अपने पत्र में लिखता है, जिसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया वो बाकी सब कुछ क्यों न देगा आपको। तो इसमें साफ शब्दों में इसमें लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के वचन में, प्रभु यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, निरंतर उसके अंदर बनी हुई है। आज है कल है ऐसा नहीं है, निरंतर बनी हुई है। दूसरे अर्थ में पौलुस ये बताना चाहता है, अगर आप ये समझ जाते हैं कि परमेश्वर क्या है और प्रभु यीशु मसीह की वास्तविकता क्या है, प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण रीति से ईश्वरत्व का परिपूर्ण व्यक्ति है। ईश्वरत्व में उसको पूरी सामर्थ्य, पूरी शक्ति, पूरी दया, पूरा अधिकार, सब कुछ उसके हाथ में है। अगर ये आप समझ जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर मांगने में शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। प्रभु यीशु मसीह के पास आकर मांगने के बाद आपको लज्जित होना नहीं पड़ेगा।
वो प्रभु यीशु मसीह आपकी हर एक आवश्यकताओं, हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। आज हम यही अधूरा छोड़ते हैं। हमने आज कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय 109 आयत पढ़ी है। ईश्वर ने चाहा तो कल आगे पढ़ेंगे, या हो सका तो मैं कल उपवास के विषय में बताऊंगा। आज के अध्ययन के लिए धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी और दयालु प्रभु, धन्यवाद मानते हैं आपका, आपके वचन के लिए धन्यवाद। यह प्रभु हमारा ज्ञान और हमारी समझ और हमारी बुद्धि नहीं है, ये केवल आपके आत्मा की सामर्थ्य है, आपके आत्मा का सिखाया हुआ है जो हमने बोल दिया है। हम चाहते हैं जो कोई भी इस वचन को सुनता है एक सच्चाई को संपूर्ण रीति समझे और मनुष्यों के परंपराएं मत से हट करके, मनुष्यों के सिखाए हुए भेदभाव से दूर होकर के सच्चाई के साथ आपके वचनों को माने, सच्चाई के साथ आपके ऊपर भरोसा करें और पूरे दिल से आपको अनुसरण करें, पूरे दिल से आपको ग्रहण करें, जिससे उनके जीवन में लाभ और लाभ ही हो। आप अनुग्रहकारी दयालु हैं। हम चाहते हैं हर व्यक्ति आपके वचनों को सुनकर अनुग्रह पाए, हर व्यक्ति आपकी आत्मा की सामर्थ्य पाए, हर व्यक्ति प्रभु आपको ग्रहण करके आपके राज्य के योग्य बने, क्योंकि आपके मन की अभिलाषा यही है, जो कोई भी आपको सुनता है और ग्रहण करता है वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। छोटी सी विनती, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जो आप सुनते हैं, और हम चाहते हैं कई लोग ऐसे आज भी हैं जिनको कई प्रकार की समस्या हैं, कई प्रकार की परेशानी है, कई प्रकार की मुसीबतें हैं। प्रभु उनके लिए भी निवेदन करते हैं कि यदि वो चाहते हैं तो उनके लिए भी हम प्रार्थना करें, ताकि उन लोगों के भी जीवन में आशीष मिले। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। जरूरतों को पूरा किया, धन्यवाद। हमारी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, सुनो स्वीकार। आमीन।